अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ में एक्सरसाइज 6.9। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, फिर फिर हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। हमारा लास्ट टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.9 जो है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट हो रही है। अब हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं पहले कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो है इज़ कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स आइटम जो है इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारे पास क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अगर हमारे पास ए बी सी जो हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हों तो हमारे पास क्या होगा, 1/a 1/b और 1/c किस में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं, जिसे रेसिप्रोकल भी कहा जाता है। इसी तरह के हमारे पास इस तरह हो, ये हमारे पास जो है ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो इसके सारे फार्मूलाज हैं वो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के यूज़ करने हैं और उसको इन्वर्स कर देना है, तो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास इसकी क्या सीरीज़ थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, a1 प्लस d है, a1 प्लस 2d है, सो ऑन। इस तरह ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। तो ये वाली होगी हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसके बाद हार्मोनिक मीन्स का टॉपिक देखते हैं, वो भी इसके अंदर है। हार्मोनिक मीन्स क्या होगा कि लेट करें कि ए एच और बी जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तब देखिए हमारा अरिथमेटिक मीन्स जो थे वो हम कैसे फाइंड करते थे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स डिवीजन बाय 2 इज इक्वल होती है मिडल टर्म की। ठीक है, तो क्या किया, 1/a प्लस 1/b किसकी इक्वल हो जाती है, डिवाइडेड बाय 2, इसकी इक्वल होगी 1/h। इसको करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, एलसीएम लिया ए बी आ गया, इधर b प्लस a ओवर 2। ठीक है, तो क्या हो जाता है, 1/h इज इक्वल हो जाएगा बी ए प्लस बी ए बी ओवर 2 के। ए बी को नीचे ले आए, ए प्लस बी ओवर 2ab हो जाएगा। हमारे पास हार्मोनिक मीन्स क्या हो जाएगा, 2ab ओवर a प्लस बी। ये हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे फार्मूलेज वही यूज़ होने हैं, बस ये क्या है, उसका इन्वर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और उसके बाद जो हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला है ये। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने यूज़ करनी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.9 और इनको यूज़ करते हैं कि इसने कैसे यूज़ होना है। बड़े सिंपल और इजी क्वेश्चन है, बस ये करना है कि रेसिप्रोकल लिखते जाना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, फिर सारे फार्मूले यूज़ करने हैं। उसका रेसिप्रोकल करने की मतलब कि हमारे पास 1/2 है, इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आंसर आया तो हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इसका आंसर लिख देना है 2। ठीक है, इसी तरह हमारे सिंपली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.9। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड करें 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। इसकी 9th टर्म फाइंड करनी है, क्या करना है, 1/3 1/5 1/7 क्या है, हार्मोनिक सीक्वेंस में है, तो 3 5 7 क्या होंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस में होंगे। तो उसके सारे फार्मूलाज लगा के जो हम उसमें यूज़ करते थे तो हमारे पास इसकी 9th टर्म आ जाएगी। ठीक है, लिखते हैं पहले 1/3 1/5 1/7 क्या है, हार्मोनिक सीक्वेंस में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 5 7 क्या हो जाएंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन में हो, लिख लें। तो इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, पहले a1 फिर उसके बाद d 5 - 3 इज इक्वल हो जाएगा 2 के।
स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्या फार्मूला होता है, a1 प्लस n माइनस 1d। तो हमने क्या फाइंड करें, 9th टर्म, तो n क्या है, इज इक्वल है 8 के, तो a9 इज इक्वल हो जाएगा a1 प्लस 8d। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, 8 और 2, 3 प्लस 16 आ जाएगा 19 a9 का। और ये हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 9th टर्म क्या हो जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 1/19। ठीक है, ये हमारे पास उसकी हार्मोनिक सीक्वेंस में या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इसकी वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, सारा हमने क्या किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व किया और उसका इन्वर्स किया, तो हमारे पास वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म आ गई, 9th है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करना है, यह लिखते हैं -1/3 और -1 जो हैं हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस में है, -5, -3 और -1 किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। उसी तरह a1 फाइंड किया, d फाइंड किया, -3 + 5 हो जाएगा, 2 आ गया, फार्मूला लगाया, a9 ही फाइंड करना है, तो a1 + 8d फार्मूला, -5 + 8 2, -5 + 16 इज इक्वल हो जाएगा 11 के। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास h9 1/11। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल से क्वेश्चन हैं, इनको ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसर्ट करें 5 हार्मोनिक मीन्स जो हैं बिटवीन फॉलोइंग नंबर्स, इनके दरमियान जो हमने हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने हैं। जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करते थे ना, अरिथमेटिक मीन, इसी तरह ये भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, हमारे पास h1 h2 सो ऑन h5 जो है हमारे पास क्या है 5 हार्मोनिक मीन्स हैं। इंसर्ट करना इन दोनों के दरमियान, -2 और 5 है, h1 h2 h3 h4 और h5 और एंड पे क्या है 2/30। ये हमारे पास किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, तो हमारे पास वो हो जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। वन ओवर h1, 1/h2, 1/h3, 1/h4, 1/h5 और 13/2 हमारे पास हो गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या हो जाती है, -5/2, और ये a1 है, a2 a3 a4 a5 a6 और ये a7 है। a7 की वैल्यू क्या है 13/2। बाकी वाली वैल्यूज जो हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, a7 को हम लिख सकते हैं a1 + 6d इज इक्वल हो जाएगा 13/2 के। a1 की वैल्यू हमें पता है, पुट कर दें, यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, 13/2 + 5/2, 2 एलसीएम लिया, 13 + 5 हो जाता है हमारे पास 18, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 2 2 9 18 9, 6d इज इक्वल हो जाएगा 9 के, 9/6 3/2। हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई, a1 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। तो क्या करेंगे हम, a1 तो हमारे पास ये है, a1 हो जाता है -5/2 है, तो हमें a2 फाइंड करना है, तो हमारे पास a2 किसके इक्वल होगा 1/h1 के। ठीक है, ये हमारे पास 1/h1 है, तो a2 किसके इक्वल होता है a1 + d के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या सीरीज़ है, a1 + d है, a1 + 2d है, सो ऑन, इस तरह की सीरीज़ होती है। तो हम ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फाइंड कर रहे हैं, तो हम बस उसका इन्वर्स करना है, तो हमारे पास वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, a2 हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा, a2 किसके इक्वल होगा 1/h1 के, a1 की वैल्यू लिखें -5/2, d की लिखें 3/2, हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 - 5 + 3 -2/2 -1। ठीक है, a2 का -1 आ गया, उसके बाद a3 हो जाएगी हमारे पास a1 + 2d, a1 की वैल्यू क्या है -5/2 + 2 3/2, 2 एलसीएम ले लें, -5 + 2 3 = 6,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है 1/h2 की। इसी तरह A4 हो जाएगा हमारे पास A1 + 3D माइनस 5/2 + 3/2। 2 एलसीएम लिया -5 + 9 हो जाएगा 4/2। इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास 1/h3 की वैल्यू है। इसी तरह A5 क्या हो जाएगा हमारे पास A1 + 4D -5/2 + 4 3/2। 2 -5 + 12 7/2 की जगह 1/h4। इसी तरह A6 क्या हो जाएगा A1 + 5D -5/2 + 5 3/2। 2 -5 + 15 10/2 5 तो हो गया हमारे पास 1/h5 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास H1 H2 H3 की वैल्यूज़ आती गई हैं। तो हमारे पास इसकी रियल सीक्वेंस क्या है वो देखते हैं। ये है, इसमें से हम जो है पुट करते जाएंगे, रेसिप्रोकल लेंगे सबका। ये हमारे पास 1/h1 की वैल्यू क्या है -1 -1। इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास -1 नहीं आता है। तो H1 पर लिख लें, H2 H3 H4 H5 और हमारे पास लास्ट क्या है 2/30। ये कौन सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो हमारे पास ये 1/h1 1/h2 की वैल्यूज़ आई हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। हमारे पास आ गई -1। H2 की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 आ जाएगा। H3 में आएगा हमारे पास 1/2। H4 में आएगा 2/7। H5 में आएगा हमारे पास 1/5 और हमारे पास 2/13। ये हमारे पास किसकी बन गई हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या किया, उन्होंने कहा था कि 5 हार्मोनिक मीन्स लिखें इन नंबर्स के दरमियान, ठीक है। वो हमने लिखे। ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बन गई, फिर सीक्वेंस बन गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, ठीक है। उससे जैसे फार्मूले से हम इसकी वैल्यूज़ निकालते थे वैसे हमने सारी निकाली। A1 फाइंड किया, A2 A3 A1 जो था हमारे पास 1/h1 हो गया, मतलब कि A2 जो था हमारे पास 1/h1 हो गया, क्योंकि हमारे पास ये सीरीज़ थी। ये हमारे पास ये A1 है, ये A2 होता है, ये A3 से 100 है। तो A2 किसके इक्वल होता है A1 + D के, A3 होता है A1 + 2D के, ठीक है। इसी तरह हमने A1 A2 की वैल्यू निकाली और A1 हमारे पास था 1/h1 के और ये 1/h2 के। H2 के ये सॉरी ये हमारे पास A जो 2 था हमारे पास 1/h1 था और ये 1/h2 था और 100, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह इसकी वैल्यूज़ आ रही थी। हमने वैसे वैसे फाइंड किया, A2 फाइंड किया तो हमारे पास H1 की वैल्यू आ गई, उसका रेसिप्रोकल लिया। उसके बाद A3 फाइंड किया, उसका रेसिप्रोकल लिया, H2 बन गया वो। इसी तरह A4 लिया, उसका रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास उसकी H3 की वैल्यू आ गई। A5 लिया, उसका रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास H4 की आ गई। इस तरह H5 फाइंड किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस तरह इसकी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। रेसिप्रोकल लेना था, -1 आ गया, 2 आ गया, इधर 1/2 आ गया, ये 2/7 आ गया और 1/5 आ गया। तो हमारे पास ये क्या बन गई हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बन गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह सॉल्व होना है। आपने इसको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आप काफ़ी दफ़ा पहले कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की -1/3 और उसकी फिफ्थ टर्म हो हमारे पास ये, और हमने क्या फाइंड करना है उसकी 9th टर्म, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है -1/3 और हमारे पास उसकी फिफ्थ टर्म क्या दे रहे हैं 1/5। ये हमारे पास किस में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इधर H1 लिखें और H5 लिखें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हम इसका इन्वर्स करेंगे तो A1 हो जाएगा -3 और A5 हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है। इसको आप A1 भी लिख सकते हैं या H भी लिख लें ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस रहे। तो ये हमारे पास किस में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमारे पास A1 की वैल्यू गिवन है, A5 का हम लिख सकते हैं A1 + 4D। इधर से हम फाइंड कर सकते हैं A1 की वैल्यू -3 है प्लस 4D 5 है, 4D हो जाएगा 5 + 3 8 8/4। तो D की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 2, ठीक है। स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करनी है 9th टर्म। तो हमारे पास क्या फार्मूला है A1 + n-1D है। A9 फाइंड करना है तो A1 + 8D हो जाएगा।
A1 की वैल्यू पुट करें -3 + 8 2 -3 + 16 हो जाएगा 13 के। ये हमारे पास आ रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हार्मोनिक में ये H9 लिख लें तो हमारे पास आ जाएगी 1/13 क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जो है वो हमारे पास होगा ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इस तरह हमने सिंपल इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे वही क्वेश्चन है, बस जो आंसर आएगा आपने इसको रेसिप्रोकल कर देना तो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सेम है इस तरह जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर 5 जो है हार्मोनिक मीन हो बिटवीन 2 और B में तो हमने क्या फाइंड करना है B। ठीक है, हार्मोनिक मीन की क्या वैल्यू है 5 है, उसका फार्मूला क्या है 2AB/A + B। तो क्या है 2 और B के दरमियान है हार्मोनिक मीन, मतलब कि 2 है H है और B है। ठीक है, हार्मोनिक में मीन्स की वैल्यू 5 हो गई, 2 होगी हमारे पास A की, ये हो गया A और ये हो गया B की वैल्यू B आ गई। वैल्यूज पुट कर दें 5 है, 2 की वैल्यू 2 है और B वैसे ही है 2 + B 4B/2 + B 5 2 + B = हो जाएगा 4B के 10 + 5B 4B 5B - 4B -10 तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। सिंपली स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन था कि 5 जो है हार्मोनिक मीन है और बिटवीन है 2 और B के दरमियान, वो हमने लिखा तो हमने क्या फाइंड करना था B। A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू नहीं थी, वो हमने फाइंड कर लेनी है। तो हमने फार्मूला लगाया, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हार्मोनिक मीन की 5 है और इसकी आ गई -10। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर हमारे पास 1/k 1/2k +1 1/4k -1 जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो तो हमने क्या फाइंड करना है k। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको हम पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम सिंपल जो है इसका k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो k 2k +1 और 4k -1 किस में होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, सिंपली हमारे पास A1 क्या है k है, D क्या है 2k +1 - k आ जाता है हमारे पास k +1 2 D निकाल लेते हैं 4k -1 ताकि इसको कंपेयर कर ले, हमारे पास उसकी वैल्यू आगे k की क्या हो जाता है ये 2k -2 1 2 को कंपेयर किया क्या आ जाएगा k +1 2k -2 2k -2 2k -k और -2 2k -k और इधर आ जाएगा हमारे पास 1 + 2। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सिंपली हमने ये फाइंड करना था क्या गिवन है और हमारे पास हो जाएगी 1/3 वैल्यू हो जाएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में k की। ये हमारे पास किस में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था, उन्होंने ये दिया था, हमने कहा था फाइंड के करें, हमने उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट किया, दोनों को कंपेयर किया, हमारे पास k की वैल्यू आ गई, उसका रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास उसकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं, बस आपने कंफ्यूज नहीं होना, इतना याद रखना है कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने एंड फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है मे बी हार्मोनिक मीन हो बिटवीन A एंड B, मतलब कि ये A हार्मोनिक मीन और B, ये हमारे पास क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखा क्या है हमारे पास 2AB और A + B। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या है ये भी हार्मोनिक मीन हो सकता है, तो हम इसको लिख देंगे AN +1 + BN +1 ओवर AN + BN = हो जाएगा 2AB/A + B। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 2AB हो जाएगा AN + BN, इसी तरह हो जाएगा हमारे पास A + B हो जाएगा AN +1 + BN +1। जी स्टूडेंट्स, इन्हीं चक्रों में हमारा हो गया है रजिस्टर का एंड। तो ज़रा ये वाला लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। 2AN +1, क्योंकि n हमारे पास जो है A भी है ना, तो A हमारे पास का 1 जो है वो भी n में ऐड हो जाएगा। ठीक है, B
इसके बाद होगा हमारे पास प्लस 2ab n+1, इधर मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा an+2 प्लस abn+1 प्लस ban+1 प्लस bn+2, ये फॉर्म आ गई। उसके बाद 2abn+1 माइनस abn+1 वाली एक साइड पे कर लो और bn+2, और ये आ जाएगी हमारे पास an+2 प्लस ban+1 माइनस 2an+1b। ठीक है, यहाँ जो b वाली पावर्स वाली थी हमने यहाँ सेपरेट कर ली, a की पावर वाली यहाँ सेपरेट कर ली। कॉमन ले लें, इसमें bn+1 कॉमन ले सकते हैं, क्या आएगा 2a माइनस b, क्योंकि यहाँ से b बचेगा, क्योंकि n+1 हमने कॉमन लिया तो एक b रहता है। इसी तरह इसमें से an+1 कॉमन ले लेंगे, a बचेगा, b माइनस 2b। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस b, ये भी हो जाएगा हमारे पास a माइनस b, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास bn+1 और an+1। हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b की पावर n+1, और इधर आ जाएगा हमारे पास 1, तो 1 हमारे पास लिख सकते हैं। 1 की a ओवर b की नॉट इज इक्वल होता है 1 के, ये लेट किया, लिख देंगे कि a ओवर b की नॉट की इक्वल है। तो दोनों जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनकी पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो n+1 इज इक्वल हो जाएगा 0 के, तो n की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी, उन्होंने हार्मोनिक मीन्स की वैल्यू जो थी के कहा था कि ये मे भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखा, उसको उससे जो वैल्यूज थी उसके साथ कंपेयर किया, तो हमारे पास उसकी n की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारा रजिस्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो हम जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इनको सॉल्व कर लें, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो अब तक आपको रट चुका होगा। ठीक है, तो उसी तरह में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते जाएं, तो हमारे पास वो बन जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की समझ नहीं आया आप अगेन पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और हम जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।